हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज। तो एटॉमिक मास जो होता है किसी एलिमेंट का वो क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा है एक्चुअल मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, ऑप्शन बी दे रखा है रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट, सी ऑप्शन दे रखा है एवरेज रिलेटिव मास ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ द एलिमेंट एंड डी दे रखा है ऑलवेज अ होल नंबर। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सो बेसिकली बड़ा ही थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है। अब हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट अगर होता है तो उसके बहुत सारे आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हम उसका एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं वो एवरेज आउट करके तब कंसीडर करते हैं। तो एक चीज लिख लो, तो आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का कि दैट एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is the average mass of the atoms, average mass of the atoms of the element। मान लो कोई भी एलिमेंट है, जैसे क्लोरीन है, तो उसके सभी एटम्स का एवरेज मास हम लेंगे इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट, as most elements have different isotopes, as most of the elements have different isotopes, तो जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तुम्हें, तो क्लोरीन है, जैसे क्लोरीन एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का 17, लेकिन इसका आइसोटोप्स जो है ये 35 भी एग्जिस्ट करता है एंड क्लोरीन का 37 मास नंबर का आइसोटोप भी एग्जिस्ट करता है। आइसोटोप्स बेसिकली जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन जब भी हम क्लोरीन का एटॉमिक मास लिखते हैं तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जब भी हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं 35.5 AMU, 35.5 AMU। तो ना तो ये 35 है ना ही 37 है, तो हम रिलेटिव एवरेज लेते हैं डिफरेंट एटम्स ऑफ दी सेम एलिमेंट, जैसे यहाँ पर क्लोरीन का लिया। तो जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एवरेज रिलेटिव मास ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ द एलिमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम्पल भी अपने दिमाग में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट, बड़ा ही थ्योरेटिकल था। बेस्ट ऑफ लक।